आइए हम आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो आज आप लोगों ने जिस तरह से आपने थीम का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मन की शक्ति। साथियों, क्या आपको पता है, जी हाँ साथियों, क्या आपको पता है कि हमारी मन की शक्ति, जिसको हम माइंड पावर बोलते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे हम सफल होते हैं, हमारे इमोशंस हमारे मन से कैसे जुड़े होते हैं। यदि इस इन सब चीजों को यदि हम समझ गए, हमारे अपने मन को यदि हम समझ गए, तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन या फेलियर का जो फियर होता है, उन सब से सब आपके किनारे हट जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं, और आप सभी लोग लैंडस्केप मोड में अपने मोबाइल को रख लीजिए। तो चलिए पुनः मैं केटीएस सिस्टम की ओर से, बीएमपीएल परिवार की ओर से, मैं आप सभी मेरे आज जितने भी पार्टनर्स जो जूम और यूट्यूब में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, इन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं जैसे बात हो रही थी हमारी माइंड पावर को लेकर के कि हाउ टू प्रोग्रामिंग अवर माइंड सेट, हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे करें, और ये एक्चुअल में एक साइंस है, इसे हमें समझना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से पहचान कराता हूं। क्या आप ऐसे महान व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जो आपको मानसिक शांति दे, आपको सुख दे, आपको प्रेरणा दे, आपको मार्गदर्शन दे, आपको सुरक्षा दे, समाज में प्रतिष्ठा दिलाए, स्वतंत्रता दिलाए, है आपको हेल्दी और वेल्दी रखे? क्या ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? यदि यस, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप ऐसे सचमुच ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? यस आर नो? मुझे पता है कि आप सब लोग ना बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबको सुख शांति मार्गदर्शन प्रेरणा, है ना, वो हंसी खुशी सब कुछ दे। आप लोग चाह रहे होंगे डेफिनेटली। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और उनसे मिलने के बाद में ना आप बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, आपको उनसे पहचान कराने मैं जा रहा हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ आप है माय डियर फ्रेंड्स। जो आप ही अपने आप को मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, मानसिक शांति आपको मिल सकती है, सुरक्षा और प्रतिष्ठा कोई और नहीं दिलाता, हमें खुद, हम खुद दिलाते हैं। सही है ना? ठीक है, तो वो कोई और नहीं है, वो कौन है? हम स्वयं है, आप स्वयं है। आप ही इस समाज में, इस दुनिया में आप सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपके पास कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न जिन्हें अपने आप से हमें पूछना होगा, और हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों के बारे में हमें जानना होगा। क्यों कुछ लोग जीवन में बहुत सुखी होते हैं और कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं? क्यों? इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा, कुछ तो कारण होगी। जी हाँ, इन्हीं कारणों के बारे में ही हम जानेंगे। क्यों कुछ लोग बहुत धनी होते हैं और बहुत उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, और कुछ लोग बहुत गरीब और उदास होते हैं? क्यों कुछ लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और कुछ लोग इस दुनिया में ना डरे हुए और चिंतित जिंदगी जीते हैं? कुछ लोग अपने सपनों के महल में जिंदगी जीते हैं, तो कुछ लोग झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। कुछ लोग सफलता की शिखर को प्राप्त करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन में चले जा करके अपने फेलियर को अपना अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। साथियों, कुछ लोग ऐसे व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग कठोर परिश्रम करने के बाद भी वो उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता? कुछ लोग असाध्य रोगों से, है ना, असाध्य रोगों से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हो जाते हैं, है ना, और उस असाध्य रोग से भी वो अपने रोग को ठीक कर लेते हैं कुछ लोग।
है ना, और अच्छी तंदुरुस्ती वाला जिंदगी जीते हैं। तो कुछ लोग इस दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति ने स्वयं को मिली हुई जो होती है ना, हर इंसान को एक चीज मिली हुई है, वो है मन। ठीक है, और ये शक्ति जो होती है ना, मन की शक्ति, और हम अपने मन की शक्ति का मात्र और मात्र 10% ही हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम अपने जीवन का एक विश्लेषण करते हैं। हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं? हाँ, इस दुनिया में 3 तरह के कार्य होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक हार्ड वर्क होता है, दूसरा सॉफ्ट वर्क होता है, और तीसरा होता है स्मार्ट वर्क। तो हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं तो आपके उत्तर शायद यही होंगे ना, कि हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं, सफल होने के लिए, सुख पाने के लिए, या मन की शांति के लिए। क्या हम हार्ड वर्क करके, दूसरा दूसरा सवाल ये है कि क्या हम हार्ड वर्क करके इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम सफल हो सकते हैं? क्या वो सुविधाएं हमें मिल सकती है? क्या वो मन की शांति हमें प्राप्त हो सकती है? आपका उत्तर होगा नहीं। और नहीं के पीछे क्या होगा पता है? नहीं के पीछे एक कारण है। क्यों पता है? क्योंकि इन सब को पाने के लिए हार्ड वर्क के अलावा शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। इसके बिना ना ये ऊपर के तीनों खुशियां हमें नहीं मिल पाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, ना हम सफल हो पाएंगे। और सफलता की परिभाषा क्या है? वो हेल्दी वेल्दी, आपके कारण कई लोगों की जिंदगी में प्रेरणा मिले, ये सफलता की परिभाषा है। व्यक्तिगत सफलता तो इस दुनिया में कोई भी ले सकता है ना। तो क्योंकि अब हमें स्मार्ट शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है? शार्प वर्क आप जानते हैं ना, कि एक एक राहगीर जा रहा था, तो वहां पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है। जब जाता है तो भी उसी पेड़ में उसी कुल्हाड़ी से उसी पेड़ को काट रहा होता है। वो 4 घंटे बाद जब वापस होता है तो भी उसी पेड़ को उसी कुल्हाड़ी से वही लकड़हारा काट रहा होता है। और राहगीर ने पूछा, भैया आप इतना 4-5 घंटा हो गया, एक ही पेड़ को आप काट रहे हैं, आप अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज क्यों नहीं कर लेते? वो बोले, अरे थैंक यू सो मच, बोले भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि कुल्हाड़ी के धार को तेज कर लिया जाए, ये एक्चुअल में ना कम समय में वो लकड़ी कट जाती है ना, कट जाएगी। ठीक वैसे ही हम इस दुनिया में एक शार्प वर्क भी है, जो बहुत ही आसानी से हमें सफलता मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट लेवल में एक और चीज है, वो है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क क्या होता है? एक एक गोल सेट करके हम जो काम करते हैं ना, और उस गोल के लिए काम करते हैं, एक लक्ष्य बनाकर हम काम करते हैं, ये है स्मार्ट वर्क। और इसके लिए डीएमपीएल जैसा स्मार्ट वर्क तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता ना, डेफिनेटली वो किसी दूसरे के लक्ष्य के लिए वो काम करता है पूरी जिंदगी भर। चाहे आप देख लीजिए, कितने भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, उनके नीचे में ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके नीचे में काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम बात मन की कर रहे थे। हमारे मन 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। एक जागृत मन, जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, और ये जागृत मन की क्या क्या शक्तियां हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। तो हमारे जागृत मन में जो शक्तियां होती है, वो तर्क करने की शक्ति जो होती है, वो जागृत मन का परिणाम है। जो मानवीय संवेदनाएं होती है ना, हम कोई हंसता है तो हम हंसते हैं, है ना, किसी को रोते देख करके हम रोते हैं। ये जो संवेदनाएं होती है, वो इमोशंस होते हैं ना, ये इमोशंस एक्चुअल में ना कॉन्शियस माइंड, ये जागृत मन के कारण होता है ना। ये विचार जो उत्पन्न होते हैं, ये विचार उत्पन्न कब होता है? ये जागृत मन के कारण, है ना। किसी कोई अनुमान हम लगाते हैं, ये जागृत हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण। ठीक है, हमारी आईक्यू इंटेलिजेंट क्वालिटी जो होती है ना, ये जागृत मन का देन है एक्चुअल में। न्याय निर्णय, है ना, अमल करना, इम्प्लीमेंट करना, है ना, पसंदगी, इच्छा, अवसर की पहचान, ये सब क्या चीज है पता है? ये जागृत मन के कारण, ये जो शक्तियां हमें जो मिली है ना, ये जागृत मन के कारण मिली हुई है। ठीक है, और दूसरा एक ऐसा है कि अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क एक्चुअल में ना, ये एक ऐसा चीज है जो पिक्चर की भाषा समझता है ये। ठीक है, ये क्या कराता है पता है? इनमें क्या क्या शक्तियां होती है? इसमें भी संवेदनाएं होती है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में ना ये पिक्चर की भाषा समझते हैं। इसमें याददाश्त का इतना, मतलब ये सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है, भगवान ने क्या बनाया है पता है? पता नहीं कि इतना जीबी का सॉफ्टवेयर हमारे मन में है। समस्या का निवारण का काम कौन करता है पता है? ये सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। ये एक्चुअल में ना शक्ति का जनरेटर है।
है ना, इसके अंदर अद्भुत चुंबकीय शक्ति होती है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ये एक्चुअल में हमारा निजी भगवान है। जब भी हम किसी समस्या में रहते हैं ना, जब भी हम किसी समस्या में रहते हैं तो ये हमें डायरेक्शन करता है कि उस समस्या का समाधान क्या होगा। ये काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और ये सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति होती है, पावर होता है वो 90%, लेकिन हम समझ पाते हैं सिर्फ और सिर्फ तो 10% शक्तियों को ही। अब ये इमोशंस क्या क्या इमोशंस है, तो इसमें दो प्रकार के इमोशंस हैं हमारे लाइफ में, एक है पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या है, जिसे एक आदर्श जीवन जीने के लिए हमें पॉजिटिव इमोशंस बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला सकारात्मक पॉजिटिव जो है वो प्रेम, दया, कृपा, करुणा, क्षमा, कृतज्ञता की भावना, सदा प्रसन्न, हमेशा खुश रहना, सहिष्णुता, ठीक है, विश्वास, बिलीव लेवल, ये उदारता, मतलब हम कोई अच्छा काम करता है तो उनको हम उसके पारितोषिक रूप में हम जब देते हैं ना, ये कितनी खुशी होती है। ये क्या है, ये सकारात्मक इमोशंस है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। किसी के प्रति श्रद्धा होना, ये पॉजिटिव इमोशंस है। आशा, विश्वास, ये सब क्या है, ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के आदर्श जीवन को यदि आपको पहचानना है तो आप ये उन लोगों में ना ये इमोशंस आप देख सकते हैं, उन ये गुण आप देख सकते हैं। एहसानमंद होना, कृतज्ञता, ठीक है, तारीफ करना, है ना, दूसरों कोई अच्छा काम करते हैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करना, उनका मान सम्मान करना। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो व्यवसाय है ना, डायरेक्ट सेलिंग जो काम है, ये सारे इमोशन से जुड़े हुए माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा निगेटिव इमोशंस, डर, फियर। कुछ लोग इस दुनिया में डर में जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग थोड़े सी भी कुछ होता है तो बहुत एंगर हो जाते हैं और इतने गुस्सा हो जाते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है उनको नहीं पता होता है, ठीक है। ये सब निगेटिव इमोशंस है। घृणा करना, ठीक है, ईर्ष्या करना, जलन करना, ये सब क्या है, ये सब निगेटिव इमोशंस है। दूसरों को तकलीफ देने में खुशी प्राप्त करना, ये निगेटिव इमोशंस है। डिस्ट्रैक्शन, चिंता करना, ये सब, है ना। डाउट करना, ये सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सब निगेटिव इमोशंस माय डियर फ्रेंड्स। निराशा, हताशा, एहसान ना मानना, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वहां ब्रह्मास्त्र की जो भावना होती है ना, ये देख लीजिए आपके निगेटिव इमोशंस है, ठीक है। किसी की निंदा और बुराई करना निगेटिव इमोशंस है। और हम अपने जीवन को आदर्श जीवन यदि जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप अप्रतिम सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स हमें पॉजिटिव इमोशंस के साथ में, हमें सकारात्मक भावनाओं के साथ में हमें जीवन जीना होगा, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को न केवल सफल अपितु एक ऐसे आदर्श जीवन बनाए जिसकी प्रेरणा के कारण हजारों और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल पाए माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हम कैसे करें, तो एक संकल्प लेना है हमें। सबसे पहली चीज ये है कि हमें एक आज से ना एक हमें डिटरमाइन होना होगा कि आज हम एक संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं कि आज से हम ये जितने निगेटिव इमोशंस हैं, ये निगेटिव इमोशंस को हम अपने लाइफ से दूर करेंगे। और पॉजिटिव, आप पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है। तो अपना उद्देश्य, अपने जीवन का उद्देश्य, है ना, ये हमें डिसाइड करना होगा निश्चित। और आपको ये विश्वास करना होगा कि मैं जो अपने लाइफ का जो गोल मैंने बनाया है उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा और पूरा होगा। ये आपको आत्मविश्वास होनी चाहिए, ठीक है। और अपना उद्देश्य को अपनी भावनाओं से आपको इंक्लूड करना है, आपकी इमोशन से आप इंक्लूड करना है। आप जिस उद्देश्य से आप डीएमपीएल में काम कर रहे हैं, जो आपने टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं, जो गोल बना करके आप काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो गोल आपके डेफिनेटली पूरे होंगे जब आप उसे इमोशंस में जोड़ेंगे। इमोशंस का क्या मतलब है, इमोशन वही प्रसन्न रहना, आत्मविश्वास से भरपूर रहना, प्रसन्न लोगों की तारीफ करना, ये सब क्या है, पॉजिटिव इमोशंस। और ये यदि आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आराम से मुद्रा में बैठ करके, पद्मासन हो या मैं बैठ करके आराम से आप ना कम से कम 20 मिनट विजुअलाइजेशन, आप अपने बारे में एकांत में जाकर के अपने अपने पास्ट की जिंदगी, वर्तमान की जिंदगी, आप भविष्य के बारे में क्या होगा इसके बारे में आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको आने वाले टाइम में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप फील कीजिए, आप महसूस कीजिए। आप यदि महसूस करते हैं तो डेफिनेटली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, आकर्षण का सिद्धांत आप काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। अद्भुत शक्ति, अदृश्य शक्ति है। जी हाँ, जितने भी लोग सफल हुए हैं, ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना, ये पूर्वानुमान की एक ताकत है।
कि आने वाले भविष्य में उनके जीवन में क्या बड़ा सकारात्मक बदलाव हो सकता है, ये फिलॉसफी उन लोग जान गए माय डियर फ्रेंड्स, और हमें भी जानना होगा। हो सके तो उपवास और मौन का भी सहारा ले सकते हैं आप लोग। शांति से परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, हम थोड़ा-सा हताश और निराश हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने कर्म के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप जिस कर्म जो काम कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, और आप जो कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं, ये आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपका परिणाम हो सकता है थोड़ा-सा विलंब ज़रूर मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर और बहुत अच्छे से मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द 3 थिंग्स गिव अ 100% सक्सेस। आपको सफल होने के लिए हर आदमी चाहता है कि मुझे 100% सफलता चाहिए, 100% सफलता। ये 100% सफलता के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? वो है 2% फाइन ट्यूनिंग, है ना? 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। उत्साह हो बलवान बलिया कहा गया है। उत्साह वीरता का सबसे पहला लक्षण है, वो उत्साहित होते हैं, और हम लोग वीर योद्धा हैं, क्योंकि हमारी युद्ध उस गरीबी से, उस भूखमरी से, उस लाचारी से, उस कंप्रोमाइज़ भरी हुई ज़िंदगी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? और हम इस लड़ाई को हम 90% एक्साइटमेंट यदि हमारा रहेगा, तभी उस लड़ाई को हम लड़ के हम विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा उत्साह कैसे होना चाहिए? नेक्स्ट लेवल में होनी चाहिए। अरे रिज़ल्ट आपने प्रयास किया, रिजल्ट नहीं मिला तो भी और ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, जब अपेक्षित परिणाम मिलता है तो इस दुनिया में कोई भी खुश रह सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, असली खुशी तो तब है जब आपने मेहनत किया, अपेक्षित परिणाम नहीं आया, तो और ज़्यादा आपको प्रसन्न रहना चाहिए, और ज़्यादा एक्साइटेड रहना चाहिए। फिर बात करते हैं, मैं 8% टेक्निक की मैं बाद में बात करूँगा। 2% फाइन ट्यूनिंग की हम बात करें, ये बहुत छोटा-सा चीज़ है, लेकिन ये 2% हमारे जीवन में ना आमूल-चूल परिवर्तन कर देता है। आपको लगता होगा कि एक साइकिल में हवा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो हवा जो हमारे इर्द-गिर्द है। लेकिन ये यही किसी एक विशेष चीज़ में जब चले जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है? जिस तरह से साइकिल के टायर में यदि हवा ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। आप कितने भी प्रीमियम कार क्यों ना ले लीजिए, यदि उसमें ईंधन ना हो, उसमें यदि हवा ना हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, ये 2% फाइन ट्यूनिंग इस डायरेक्ट सेलिंग में, डीएमपीएल में 2% का ये जो मधुर संबंध है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आपका मधुर संबंध आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके अपलाइन इन द सेंस करंट अपलाइन से, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, जहाँ से आपको एक नया उत्साह मिलता है बात करने से। ऐसे अपलाइन सीनियर से, करंट अप्लायंस इंजीनियर से आपका प्रतिदिन कम से कम 2 टाइम आपका बात ज़रूर होते रहना चाहिए। अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए, अपने रिज़ल्ट के बारे में बताइए। आइए हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स 8% टेक्निक की तरीका। इस दुनिया में जब अ, विज्ञान का इज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम में लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क ही किया करते थे। लेकिन आज हज़ारों और लाखों लोगों का काम एक छोटा-सा मशीन कर देता है। इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? वही शार्प और स्मार्ट वाला काम, है ना? और ये आया कैसे? ये आया उन तरीकों के कारण। ये उन महान विचारों के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है, और ये यदि टेक्निक का सही तरीका से यदि हम उपयोग करते हैं, तो काम तो हम सब करते हैं, लेकिन तरीका हमारा सही होना चाहिए, और उसी तरीका को सही करने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग हमें मिलता है कि हम काम को और कैसे बेस्ट करें। ठीक है? देख रहे हैं कि कुछ लोग मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, ठीक है? और एक आदमी वहीं पर जेसीबी और ये क्रेन मशीन से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। सोचिए बहुत कम समय में क्या हो सकता है? बहुत कम समय में जो टेक्निक्स का उपयोग करके जो काम करते हैं, उनको बहुत कम समय में उपलब्धि हासिल मिलती है, सही है? आइए इसको पाने के लिए इस ऐसे टेक्निक का हम उपयोग करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें गोल सेटिंग करना होगा, ठीक है? हमारे जीवन में यदि लक्ष्य ना हो, है ना? लक्ष्य विहीन यदि ज़िंदगी हो, तो मुझे लगता है मनुष्य और एक पशु में फिर कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है? जिसका कोई गोल नहीं, उसका फिर कोई मोल नहीं। और अ,
है ना, भगवान ने 84 लाख योनियों में यदि हमें मनुष्य के रूप में इस दुनिया में भेजे हैं, तो निश्चित तौर पे भगवान हमें इस दुनिया में बड़ा कुछ काम करने के लिए भेजे। क्यों पता है? क्योंकि भगवान कोई भी, यदि आप आस्थावान व्यक्ति हैं, ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में मानते हो, चाहे खुदा, वाहेगुरु या भगवान किसी भी रूप में मानते होंगे, ठीक है, भगवान कभी भी फालतू चीज का निर्माण नहीं करते, और भगवान हमें इस दुनिया में भेजे हैं, बनाए हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ा काम करने के लिए बनाए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें अपना लक्ष्य, अपने सपनों के लिए हमें काम करना होगा, और उस सपनों को हमें 3 स्टेप में डिवाइड करनी होगी, ठीक है, चाहे वो अपने पैसे के लिए हो, पर्सनल डेवलपमेंट या मान सम्मान के लिए हो। तो शॉर्ट टर्म गोल आप 1 से 6 माह का के बीच में आप शॉर्ट टर्म गोल रख सकते हैं। दूसरा मिडिल टर्म गोल 6 माह से 2 साल के बीच में आप मिडिल टर्म गोल रख सकते हैं, ये आपके कार और घर का भी हो सकता है। और लॉन्ग टाइम के लिए आप ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आप 2 इयर्स टू 5 इयर्स के लिए आप लॉन्ग टाइम गोल रख करके आप काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये एक्चुअल में ना एक ऐसा फिलोसॉफी है जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। जी हाँ, आपके पीढ़ियों में आज तक के जो नहीं कर पाए वो आप काम करके यहाँ से दिखा सकते हैं। इसे भी आप पूर्ण रूप से, जिस तरह से ट्रेडिशनल काम हम करते हैं ना, परंपरागत कार्य, एक दुकानदार प्रतिदिन दुकान खोलता है और 5 साल 10 साल की अवधि के लिए काम करते हैं, कई सालों के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी लंबे अवधि के साथ, लंबे सोच के साथ में हमें काम करना होगा। अब ये काम कैसे करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमें लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट किसका? वो उनका लिस्ट बनाना होगा जो हम सो के उठने के बाद सबसे ज्यादा जिनसे मिलते हैं, जिसको देखते हैं ना, उनका ही हमें लिस्ट बनाना है। जी हाँ, लोगों का लिस्ट बनाना है, ठीक है। अब कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारे सबसे नियर एंड डियर होते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जिनको हम थोड़ा बहुत हम जानते हैं, या वो कभी कभार मिलने वाले लोग, उन लोगों का हमें नाम की सूची बनानी है। और ध्यान रखिएगा, ये रॉ मटेरियल जिनके पास होगा ना, जिनका सपना बड़ा होगा, उनकी सूची, नामों की सूची बहुत बड़ी होगी, और निश्चित तौर पे वो फिर कभी हताश और निराश नहीं होगा, ठीक है। वो काम करते जाएगा, लगातार काम करते जाएगा, और प्लान दिखाते हुए रिजल्ट मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट, है ना, आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चूंकि बहुत ही स्मार्ट स्मार्ट से भी ज्यादा स्मार्ट वर्क हमारे डीएमपीएल के डायरेक्टर्स लोगों ने ला दिए हैं, क्योंकि अब हमें घर घर जाकर इन्वेस्टमेंट करने की कहानी ही खत्म हो गई है। अब महज व्हाट्सएप में पोस्टर डाल करके या फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों को बहुत स्मार्ट तरीके से लोगों को आमंत्रित करते हैं। लोग आपसे पूछते हैं आप काम क्या है, ठीक है। इससे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में घर घर जाकर के लोगों को बताना पड़ता था कि भाई काम ये है करके, आप ये जानकारी ले लीजिए। लेकिन यहाँ इतना स्मार्ट काम हो गया माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क हो गया है कि लोग पूछते हैं कि काम क्या है, ठीक है, इतना स्मार्ट, है ना। तो आप सब लोग प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप में के स्टेटस में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये 5 पोस्टर्स जो होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये सारे लोगों का इनकम का जो पोस्टर्स होते हैं, इसको स्लेब बाय आप सब लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप जरूर रखा करें, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे डायरेक्टर मिस्टर सौरभ साहू सर ने कैसा रहेगा का जो फार्मूला जो बनाया है ना वीडियो, निश्चित तौर पे उस वीडियो से न जाने कितने लोगों का विजन क्लियर हो गया है, कितने लोग काम तो कर रहे थे, सही तरीके से काम करना चालू कर दिए। कैसा रहेगा ये, मुझे क्या लगता है कैसा रहेगा का इजाद जो हमारे डायरेक्टर सर लोग किए हैं ना, इससे पहले शायद मुझे लगता है कि ये कैसा रहेगा का फार्मूला किसी ने इजाद किया होगा, किसी ने इनोवेट किए होंगे। कितना बेहतरीन और खूबसूरत प्रश्न है ये, कि एक स्टूडेंट के दिमाग को क्लिक कर जाता है, वो हाँ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। एक हाउस वाइफ हाँ बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। एक जॉब पर्सन, अरे बिल्कुल मैं तैयार हूँ, एग्री हो जाते हैं। एक बिजनेसमैन उत्साह के साथ में, यह सब मैं घर में ही रह करके और अपने काम को करते हुए यदि मैं इसका ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ। ये सहज ही लोग हाँ बोलने का इतना शानदार टेक्निक, जरूर आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। खास तौर पे हमारे जितने भी नए बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है इस वीडियो को जरूर देखिए मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। प्लान आप लोगों को आमंत्रित किए, उसके बाद में हम सौदा प्लान करते हैं। प्लान जूम और यूट्यूब के माध्यम से होता है, ठीक है। और जैसे हम प्लान लोगों को आमंत्रित करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसके बाद में फॉलो अप
अपने अपलाइन सीनियर के साथ में जरूर कराएं आप लोग। मैंने उन लोगों को लंबे समय तक और साथ में कदम से कदम मिलाकर के मैंने काम करते हुए देखा है, जिन्होंने इन सारे तरीकों को सही तरीके से काम करते हुए जो काम कर रहे हैं, अपने अपलाइन से प्रॉपरली प्लान दिखाने के बाद जो फॉलो कराते हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से सिस्टम में रह करके काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट होता है ना, वो शोधा प्लान से होता है। ठीक है, तो आप सब लोग मैक्सिमम लोगों को शो द प्लान जरूर कीजिए, ठीक है, और बेहतरीन रिजल्ट कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे डीएमपीएल वो एक ऐसा अथाह समुद्र है, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता और एक हताश और निराश व्यक्ति को के अंदर वो ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ गया है लोगों का। डायरेक्ट सेलिंग के नाम से लोग बिदकते थे, आज पुनः जागृत हो गई। एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑफ इंडिया के एक गिनीज बुक में ना डीएमपीएल का नाम होगा, डेफिनेटली होगा, वो दिन दूर नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सब लोग मिलकर के आइए डीएमपीएल में एक ऐसा इतिहास रचें, एक ऐसा काम करके अपने अपने जीवन को समृद्धशाली बनाए, लोगों के जीवन को समृद्धशाली बनाए और लोगों के घर में खुशियां बिखेरें। इससे बड़ा उपकार का काम कुछ भी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सब लोग मिलकर के आइए, एक नए समाज का, एक नए भारत का हम निर्माण करते हैं, जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर विराम देने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, आज शाम को 6 बजे शानदार, जानदार, धमाकेदार वेबिनार होने वाला है, जिसमें आप हम सब लोग मिलकर के जबरदस्त तरीके से लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखाते हैं। और हम सब लोगों को टास्क मिल चुका है, इवन सिल्वर स्टार से लेकर के ऑल डायमंड्स तक के। उसके लिए आज जद्दोजहद हम पूरी ताकत लगा देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और उसे आज ही हम अचीव करते हैं। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं देव प्रकाश शर्मा आज के इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू केटीएस सिस्टम, थैंक यू डीएमपीएल डायरेक्टर्स, थैंक यू सर।